अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी नीडल्स में खुश आमदीद। आपको याद हो तो मैंने ये कार्डिगन का आपको पैटर्न बनाना बताया था। इसकी वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है और आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये बहुत ही प्यारे सिंपल से और आसान से बूटी बनाना सिखाए थे बेबी बॉय के लिए। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कैप का पैटर्न लेकर आई हूँ। और ये इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये पूरा देखिए एक सेट आपका तैयार हो जाएगा। और आपने अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो ये उसके लिए बहुत ही आइडियल है। देखिए ये 3 से 6 माह के बच्चे को आसानी से आ जाएगा, बल्कि 6 से भी 9 माह के बच्चे तक ये आराम से आएगा। पहले बूट की और कार्डिगन की वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत सी कैप बनाना सिखा रही हूँ। तो देखिए ये कैप जब मैंने इसका पैटर्न बनाया था तो इसको मैंने 4 नीडल्स के ऊपर बनाया था। तो आपके लिए मैंने इसको बहुत ही आसान कर दिया है। इसको स्ट्रेट नीडल के ऊपर बनाया है और सिर्फ 2 नीडल के ऊपर इसको बनाकर मैंने ये पैटर्न तैयार किया है आप लोगों के लिए ख़ास। और ये बिल्कुल हमारी कार्डिगन के साथ मैचिंग है, तो ये पूरा सेट बन जाएगा। बहुत बेसिक कैप है, बहुत आसान है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए बहुत आसान आसान से पैटर्न लेकर आऊँ और इतने आसान हों और बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाले हों। अब देखिए अगर आप कोई भी कैप बनाते हैं तो उसके लिए जब एयर फ्लैप बनाते हैं तो मुझे उसके बनाने में यूँ लगता है कि जैसे ये कोई एक्स्ट्रा की मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन इस कैप में आपने निटिंग इस तरह से करनी है कि ये एयर फ्लैप खुद ब खुद बन जाएंगे और ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये दोनों फ्लैप जो हैं ये कानों पे आएंगे और ये फोरहेड के ऊपर, बच्चे को सर्दी भी नहीं लगेगी। और इस तरह से इसको ये बड़ी आसानी से ऐसे टाई किया जा सकता है। मेरे पास कोई इस एज का बच्चा नहीं है, वरना मैं आपको पहन के पहना के दिखाती कि ये कितनी खूबसूरत लगती है पहनी हुई। तो इसके लिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस कैप को बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, एक पेयर चाहिए मुझे स्ट्रेट 9 नंबर की नीडल, एक पेयर चाहिए मुझे डबल पॉइंटेड नीडल, एक मुझे क्रोशे चाहिए होगा 3 mm का, सीजर्स और एक टेपेस्ट्री नीडल सिलाई करने के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए सिंपल स्ट्रेट 9 नंबर की नीडल पर मैं 89 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे डालूँगी। आप जिस भी तरीके से फंदे डालते हैं, कास्ट ऑन की वीडियो वैसे मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किस तरह से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। नीचे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो 89 फंदे डालूँगी मैं अपनी नीडल पर। मैंने नीडल पर 89 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं, यानी एक कम 90। तो ये देखिए मैंने 89 फंदों को दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 6 रोज़ कंप्लीट किए हैं, यानी 3 रिजेस बन गए हैं यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए हमें क्या करना है। 89 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए हैं और इन फंदों को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हमारे ईयर फ्लैप और ये माथे के ऊपर जो हेलमेट स्टाइल का एक आना है कोना, वो बनेगा और ये दोनों ईयर फ्लैप बनेंगे। तो इसके लिए फंदों को हमने किस तरह से डिवाइड करना है, 2 फंदे रखेंगे एज पे दोनों तरफ के, 15 फंदे यहाँ पे रखूँगी मैं और एक फंदा दरमियान में यहाँ पे एक स्टिच होल्डर लगाऊंगी, स्टिच मार्कर लगाऊंगी। 15 फंदे इधर, यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगेगा। 10 फंदे यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगेगा। 10 फंदे यहाँ एक फंदा छोड़ूंगी जहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगेगा। 15 फंदे यहाँ, एक फंदा यहाँ पर स्टिच मार्कर लगेगा और 15 फंदे यहाँ पर। अब होगा ये कि यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ होंगे और यहाँ पे डिक्रीज़ होंगे। यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे कम होंगे और यहाँ पे बढ़ेंगे। जहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं वहाँ मैंने प्लस का निशान लगाया है और जहाँ कम हो रहे हैं वहाँ मैंने माइनस का निशान लगाया है। तो हमारे ईयर फ्लैप भी साथ ही बनेंगे। बहुत इजी कैप है, बिगनर लेवल के लोग भी थोड़ी सी कोशिश से इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अब देखिए हमने क्या करना है।
मैं इसी हिसाब से फंदे काउंट करके अपनी नीडल के ऊपर स्टिच मार्कर लगा लूँगी। पहला स्टिच मार्कर लगेगा हमारा दूसरे फंदे पे, उसके बाद 15 फंदे काउंट करूँगी, 2 4 6 8 10 12 14 15, और अगला स्टिच मार्कर हमारा इस फंदे पे लगेगा। फिर से 15 फंदे काउंट करूँगी, 2 4 6 8 10 12 14 15, और अगला स्टिच मार्कर हमारा ये लग रहा है। अब हमें काउंट करनी है 10 फंदे, 2 4 6 8 10, और यहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर लग रहा है। फिर इसी तरह 10 फंदे काउंट करूँगी, 2 4 6 8 10, और ये वाला स्टिच मार्कर लगाऊंगी। अगला स्टिच मार्कर लगेगा हमारा 15 फंदे काउंट करने के बाद, 2 4 6 8 10 12 14 15, और ये स्टिच मार्कर ये वाला यहाँ पर लगेगा। और लास्ट के 15 फंदे काउंट करूँगी, 2 4 6 8 10 12 14 15, और ये 2 के ऊपर हमारा, यानी एंड पे 2 फंदे हमारे पास रह गए हैं, उसके ऊपर हमारा ये लास्ट स्टिच मार्कर भी यूँ लग जाएगा। अब देखिए हमने इसको बुनना किस तरह से है। दो फंदे सीधे बुनेंगे, और ये जो दरमियान में हमें स्ट्रेन नज़र आ रहा है, फंदा यहाँ पे हमने बढ़ाना है। ये देखिए प्लस का साइन, हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। तो हम कैसे करेंगे, ये जो हमें स्ट्रेन नज़र आ रहा है इसके नीचे से यूँ नीडल डालेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया है। अब हम 15 फंदे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे, और ये 15 फंदों में से 2 फंदे रह जाएंगे तो हम यहाँ पे 2 का 1 बना देंगे ऐसे। और ये दरमियान में जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है, इस फंदे को इसी तरह सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर भी एक हमने यहाँ पे फंदा कम कर दिया, एक फंदा हमने स्टिच मार्कर के इस तरफ भी कम करना है, तो इसको भी हम 2 का 1 बना लेंगे। यहाँ पे हमारे फंदे कम हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे फंदे कम हो रहे हैं। अब फिर मैं यहाँ पे 13 फंदे बुन लूँगी, 1 2, क्योंकि 15 में से हमने 2 फंदों का 1 बना लिया ना, तो हमारे पास पीछे 13 फंदे रह गए। अगले स्टिच मार्कर तक मैं इसको सीधा बुन लूँगी। और अगेन हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। कैसे, ये देखिए इस स्ट्रेन के नीचे इस तरह से मैं नीडल डालूँगी और यूँ एक फंदा बुन लूँगी। ये हमारा फंदा एक बढ़ गया। तो अगर आप यूँ ज़रा गौर करें तो जो 2 फंदे हमने यहाँ पे कम किए हैं, यहाँ पे भी मैंने 2 का 1 किया है, यहाँ पे भी मैंने स्टिच मार्कर के इस तरफ भी 2 का 1 किया है, यानी 2 फंदे हमारे यहाँ कम हुए तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। एक हमारा फंदा यहाँ पे बिगनिंग में बढ़ा और एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ा, तो जो फंदे हमारे कम हुए हैं वो साथ ही बढ़ गए हैं। ये पहला एयर फ्लैप बन रहा है, ये वाला। अब हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया, एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर से यहाँ इस स्ट्रेन के नीचे, ये देखिए ये जो हमें नीचे स्ट्रेन नज़र आ रहा है ना, इसमें हम ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे ऐसे, और बाकी के 8 फंदे बुन लेंगे, 2
3 4 5 6 7 8। अब देखिए हमने ये 8 फंदे, टोटल ये 10 फंदे हैं, लेकिन 8 फंदे बुने हैं क्योंकि हमें 2 फंदों का एक बनाना है, इसलिए हमने 8 फंदे बुने हैं। अब 10 में से 8 बुन लिए तो हमारे पास 2 रह गए, इन 2 का हम एक बना देंगे। दरमियान वाला ये एक फंदा जो है स्टिच मार्कर वाला, ये सीधा बुन लूँगी और यहाँ पे भी हमें मैं 2 का एक बना लूँगी ऐसे। अब अगले स्टिच मार्कर तक मैं 8 फंदे बुनूँगी क्योंकि 10 में से 2 का तो हमने एक बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे फिर हमें फंदे बढ़ाने हैं। देखिए उसी तरीके से इस स्ट्रेन के 2 फंदों के दरमियान में ये जो स्ट्रेन है इसके नीचे नीडल डालेंगे इस तरह से और बल देते हुए इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों के दरमियान में जो स्ट्रेन है इसके नीचे से नीडल डाल के एक फंदा ऐसे बना लेंगे। अब मुझे यहाँ पे 13 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फंदे बुन लिए। अब हमारा ये दूसरा एयर फ्लैप बन रहा है। 15 फंदे दरमियान में छोड़े थे हमने, 13 मैंने बुन लिए हैं और हमारे पास 13 जब बुन लिए तो हमारे पास 15 में से 2 फंदे बच गए, तो इन 2 का मैं एक बना दूँगी ऐसे। एक फंदा बुन लूँगी सीधा, यहाँ पे भी मैं 2 का एक बनाऊँगी और 13 फंदे बुन लूँगी स्टिच मार्कर तक ऐसे। देखिए अब देखिए ये एज के हमारे पास 2 फंदे रह गए। एज के 2 फंदों से पहले हमें एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। ये देखिए प्लस का साइन है ना, यहाँ पे हमने एक फंदा यहाँ बढ़ाना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से फंदा बढ़ाएंगे जिस तरह हम पीछे बढ़ाते आ रहे हैं। 2 फंदों के दरमियान के स्ट्रेन को लेंगे, उसके नीचे से नीडल डाल के और इस फंदे को बुन लेंगे। तो हमारे फंदे जितने यहाँ पे कम हुए हैं उतने ही दोबारा हमने नीचे से बुनते हुए दोबारा बना लिए हैं, तो हमारे 89 फंदे पूरे हैं। अब देखिए ये रॉन्ग साइड की रो है, इसको मैं पूरा सीधा बुन लूँगी। तो रॉन्ग साइड की रो मैंने सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है और जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ होंगी वो हम सीधी बुनेंगे। अब मैंने फिर से वही रिपीट करना है जो हमने पहली रो में किया था। 2 फंदे सीधे बुन लेंगे और 2 फंदों के दरमियान में इस तरह से नीडल डाल के यूँ एक फंदा बढ़ा लेंगे। 13 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन 2 फंदों को 2 का एक बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे। 13 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तेरह फंदे बुनने के बाद यहाँ नीडल डाल के नीचे से यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है। नीडल डाल के इस तरह से फंदा एक बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसके इस तरफ भी एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। 8 फंदे सीधे बुनेंगे,
और इन 2 फंदों का 2 का 1 बना लेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों का 2 का 1 बना लेंगे। फिर से 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमने फंदे घटाए थे, यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। उसी तरह नीडल इस 2 फंदों के दरमियान में स्ट्रेन में डाल के इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बनाएंगे और अब मैं 13 फंदे सीधे बुन लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इन 2 फंदों का 1 बना लूँगी। एक फंदा सीधा बुनूँगी, फिर से 2 फंदों का 1 बनाऊँगी, फिर से 13 फंदे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे मैं दरमियान में नीडल डाल के इस तरह से एक फंदा बढ़ा लूँगी और 2 फंदे सीधे बुन लूँगी। रॉन्ग साइड की रो मैं पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करूँगी, सॉरी पूरी सीधी बुन के कंप्लीट करूँगी। इसको ऐसे पूरा सीधा बुन लेंगे और इन्हीं 2 रोज़ को मैं जो है 8 बार और रिपीट करूँगी। यानी टोटल 10 बार हमारे फंदे कम होंगे और 10 बार हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो ये इसको पूरा सीधा बुन के मैं, और ये देखिए हमारा थोड़ा सा ये कॉर्नर सा निकलना शुरू हो गया एयर फ्लैप का। तो देखिए व्यूअर्स, कुछ रोज़ बुनने के बाद हमारा कैप जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें। ये दोनों तरफ के ईयर फ्लैप हैं और ये माथे की तरफ का जो हेलमेट स्टाइल का यहाँ पे एक कॉर्नर सा बनेगा, ये वो है। यहाँ पे देखिए हमारे फंदे इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इन 3 जगहों पर हमारे 2-2 फंदे डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक होल से बने हुए नज़र आएंगे जहाँ पे हम फंदे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से करते हुए मैं 10 होल जब यहाँ पे बन जाएंगे तो फिर हम फंदों को घटाना शुरू करेंगे। ये देखें, जब हम यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे देखिए, तो ये देखिए हमारी कैप कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये बहुत ही खूबसूरत कैप बन के आएगी। तो चलिए इसको मैं आगे कंस्ट्रक्ट करती हूँ और फिर देखते हैं कि आगे कैसे बुनना है। तो देखिए व्यूअर्स, उन्हीं 2 रोज़ को मैंने 8 बार और रिपीट कर लिया है। तो 2 होल हमारे पहले बने हुए थे, 8 होल हमारे और बने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 10 होल बन गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 होल जब हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे तो अब हमने फंदों को इंक्रीज़ नहीं करना। तो चूँकि मैंने फंदों को इंक्रीज़ नहीं करना अब, इसलिए जहाँ जहाँ इंक्रीज़ हो रहे हैं फंदे वहाँ से मैं ये स्टिच मार्कर रिमूव कर दूँगी। यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे थे, डिक्रीज़ हमारा उसी तरह चलेगा। जहाँ पे यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं ये लगा रहने दूँगी, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे थे इसको रिमूव कर दूँगी, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं इसको लगा रहने दूँगी, और यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे थे इसको भी रिमूव कर दूँगी। तो अब देखिए सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे जो फंदा इंक्रीज़ हो रहा था 2 फंदे बुनने के बाद जो फंदा इंक्रीज़ हो रहा था वो मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी। अब सिंपली हम अपने स्टिच होल मार्कर तक जाएंगे। पहले हम यहाँ पे 13 फंदे बुन रहे थे, अब 15 फंदे बुनूंगी मैं।
तो ये देखिए स्टिच मार्कर से पहले हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे रह गए हैं, इनको मैं 2 का 1 बना दूँगी ऐसे। ये वाला फंदा बुनूँगी और यहाँ से 2 का 1 फिर से बनाऊँगी। तो 2 फंदे यहाँ पे डिक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पे अब हमने इंक्रीज़िंग जो है वो हमने करनी बंद कर दी है। अब हम यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो इसी तरह मैं बाकी फंदे बुन के अगले स्टिच मार्कर तक चली जाऊँगी और वहाँ पे भी डिक्रीज़िंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे फंदे इंक्रीज़ हो रहे थे, यहाँ पे मैं कोई इंक्रीज़ नहीं करूँगी अब, बल्कि यहाँ से ऐसे ही बुनते हुए स्टिच मार्कर तक चली जाऊँगी और वहाँ पे स्टिच मार्कर से 2 फंदे पहले तक सारे फंदे बुन लूँगी सीधे, और अब इन 2 फंदों का 2 का 1 बना दूँगी। एक फंदा सीधा और यहाँ पर भी 2 का 1 बनाऊँगी। अब फिर अगले स्टिच मार्कर तक फंदे बुन लूँगी सीधे। यहाँ पे भी देखिए हमारे फंदे इंक्रीज़ हो रहे थे, यहाँ पे भी मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी। और स्टिच मार्कर तक जाके वहाँ पे 2 का 1 बनाऊँगी, स्टिच मार्कर से पहले और स्टिच मार्कर के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये 2 का 1 बनाया है, एक फंदा सीधा बुन लूँगी और फिर से 2 का 1 बना दूँगी यहाँ, और बाकी फंदे सीधे बुन दूँगी। इस तरह से, और रॉन्ग साइड से इसको पूरा, इस रो को पूरा सीधा बुनूंगी। जैसे हम रॉन्ग साइड की रोज़ को सीधा बुनते आए हैं, इसी तरह अब भी मैं रॉन्ग साइड की रो को सीधा बुन दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने इसकी इंक्रीजिंग जो है वो बंद कर दी है 10 होल्स बनाने के बाद। अब सिर्फ हम डिक्रीजिंग करेंगे और फिर कैप का ये वाला पोर्शन इस तरह से यूं गोलाई में बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, एक बार फिर पूरे फंदे में स्टिच मार्कर्स तक बुन लूँगी और स्टिच मार्कर के दोनों तरफ 2 का 1 बनाऊँगी, यानी फंदे डिक्रीज़ करूँगी। तो ये देखें, ये हमारा स्टिच मार्कर वाला फंदा है, उससे पहले 2 फंदे इन 2 का 1 बना दूँगी। तो इस तरह हमारे फंदे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं क्योंकि हम फंदे अब बढ़ा नहीं रहे। और ये हमारा स्टिच मार्कर वाला फंदा है, तो यहाँ पे ये जो 2 फंदे हैं इसको 2 का 1 बना के एक फंदा डिक्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे डिक्रीज़ हुए हैं। इसी तरह देखिए अगले स्टिच मार्कर तक जाके तो ये देखिए स्टिच मार्कर से 2 फंदे पहले मैं इनको 2 का 1 बनाऊंगी, स्टिच मार्कर वाला फंदा बुनूंगी और फिर से इसके बाद 2 का 1 बनाऊंगी। फिर इसी तरह अगले स्टिच मार्कर तक सीधा बुन लूँगी फंदों को।
तो ये देखें, ये हमारा स्टिच मार्कर वाला फंदा है। यहाँ से उससे 2 फंदे पहले मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी, स्टिच मार्कर वाला फंदा बुन लूँगी और फिर इसके बाद भी 2 का एक बनाऊंगी। तो इसी तरह बुनते हुए मैं अपनी कैप को शेप करूँगी। और रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा बुन दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्टिच मार्कर के दोनों तरफ 2 का एक बनाती गई हूँ और अब मैंने फंदे डिक्रीज़ किए हैं 3 जगह पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो इस तरह से डिक्रीजिंग करते हुए तो देखिए हमारी कैप की ये शेप इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से हमारी कैप की शेप बन के तैयार होगी। अब हमारी नीडल पर 25 फंदे रह गए हैं और अब मैं एक फंदा सीधा बुन के बाकी सब फंदों का 2 का एक बना दूँगी। पहला फंदा सीधा बुनूँगी और बाकी सब फंदों का 2 का एक बना दूँगी। इस तरह इस तरह तमाम फंदों का मैं 2 का एक बनाऊंगी। और अब मेरी नीडल पर यहाँ पर 13 फंदे हैं। अब इन फंदों को मैं यहाँ पे यार्न को कट कर लूँगी और यहाँ से धागा नीडल में डाल के यूँ और उन तमाम फंदों को इस नीडल पे इस तरह से उतार लूँगी। इस तरह से यूँ उतार के इसके अंदर से यूँ धागा गुजार के यहाँ पे एक ये जो लूप सी बन रही है इसके अंदर से ऐसे नीडल गुजार लूँगी। और इसको मज़ीद पक्का करने के लिए मैं दोबारा इनमें से ऐसे नीडल पास करूँगी ताकि ये हमारा यहाँ से अच्छे से सिक्योर हो जाए फंदे। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह सिक्योर कर दूँगी। ऐसे स्टिच मार्कर को रिमूव करूँगी और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें हमारी कैप इस तरह से ये बनकर तैयार हो गई है। मैं थोड़ा सा आपको इसका ऐसे व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है और साथ ही ये ईयर फ्लैप भी इसके साथ ही बने हैं। ये फोरहेड पे आएगा, ये इस तरह से ये कॉर्नर सा बना हुआ हेलमेट की तरह बहुत खूबसूरत लगता है और बनाने में देखिए कितनी आसान है। इसको जब यहाँ से स्टिचिंग करूँगी मैं तो ये कुछ इस तरह से आपको ऐसे दिखेगी। अब देखिए हमने इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। एंड से एंड को मैच करेंगे, एक बार और मैं ऐसे पास कर लूँगी इसमें से। अब देखिए जो हमें यहाँ पे ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, पहले मैं इसमें से नीडल
गुजारूंगी इस तरह। और अब जो इस तरफ से उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है उसमें नीडल ऐसे डालूंगी। देखिए इस उल्टे फंदे में नीडल डालूंगी, उसके बाद इस उल्टे फंदे में नीडल डालूंगी, उससे अगले फंदे में नीडल ऐसे उल्टे में, और इसी तरह इसमें। देखिए इसमें से फिर इसमें से, यहाँ से और उसके बाद यहाँ से। तो ये देखें एज से एज बिल्कुल मैच होता जाएगा और ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। तो मैं इसी तरह से पूरी स्टिचिंग कर लूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, लास्ट के फ्यू स्टिचेस रह गए हैं मेरे, ये इसमें से फिर इसमें से, और लास्ट में हम इस तरह से करके इसको उलट के इस तरफ ले आएंगे और यहाँ मैं इसको अच्छे से सिक्योर कर दूँगी इस तरह। और इसको यहाँ अंदर टक कर दूँगी। अब इस कैप के साथ मैं इस तरह की आई कॉर्ड बनाना आपको बताऊँगी। ईयर फ्लैप के साथ ही हम इसको फंदे पिक करके तो फिर बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगी डबल पॉइंटेड नीडल, जिसके दोनों तरफ इस तरह से ये पॉइंट बना होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस फ्लैप से 3 फंदे यहाँ से पिक करूँगी। देखिए एक, दो और ये 3। इसको यहाँ पे मैं टाई कर दूँगी। अब देखिए हमारा जो थ्रेड है वो इस तरफ है। हमने इसको डबल पॉइंटेड नीडल पे स्लाइड करते हुए इसको इस दूसरे पॉइंट की तरफ ले आना है और इस थ्रेड को भी हम इधर से लाते हुए यूँ यहाँ पे नीटिंग करेंगे। देखिए तीनों फंदों को मैं सीधा ही बुनूंगी। अब देखिए हमारा थ्रेड इस तरफ आ गया है। वैसे तो नॉर्मली हम इसको ऐसे पलट के बुनते हैं, लेकिन आई कॉर्ड में हमने इसको पलटना नहीं है, बल्कि इन फंदों को इस नीडल के ऊपर से स्लाइड करके दूसरे पॉइंट की तरफ ले आना है और फिर से इसी फंदे को सबसे पहले बुनना है। ऐसे फिर से एक बार देखिए, इसको स्लाइड करके हम यहाँ दूसरे पॉइंट की तरफ ले आएंगे और इन फंदों को ऐसे बुन लेंगे। अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है तब भी आप आई कॉर्ड बना सकते हैं। ये जो बुने हुए फंदे हैं और धागा इस तरफ है हमारा, इसको वापस अपनी लेफ़्ट हैंड की नीडल पे आपने स्लिप कर लेना है और इस थ्रेड को यहाँ पे ला के इस फंदे को पहले बुनना है ऐसे। तो ये देखिए एक बिल्कुल ऐसे गोल सी डोरी सी बनेगी। फिर से मैं स्लाइड करके इसको इधर ले आऊँगी और यूँ सीधा सीधा बुनते हुए मैं 8 इंच के जितनी इसकी लेंथ बना लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 इंच लंबी ये आई कॉर्ड बना ली है। अब इसको बाइंड ऑफ किस तरह से करना है, देखिए इसको दोबारा इस पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे ले आई हूँ ऐसे, और इस फंदे को मैं स्लिप करूँगी और इन 2 फंदों को
2 का 1 बना लूँगी और इस फंदे को इसके ऊपर से पास कर दूँगी। तो ये हमारे तीनों फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब थोड़ा सा धागा यहाँ से काट के, तो इस फंदे को सिक्योर करने के लिए मैं ऐसे, तो ये देखिए ये बहुत अच्छे बाइंड ऑफ भी हो गए। अब मैं क्या करूँगी, एक क्रोशे लूँगी और ये जो धागा लटक रहा है बाहर हमारा, इसको इसमें टक कर दूँगी, कुछ पीछे से यहाँ से लेके, देखिए ये यूँ थोड़ा सा और मुझे किसी भी इसमें से, यानी ये इस डोरी के अंदर चला जाएगा हमारा धागा। इसको मैं यहाँ से काट दूँगी और ये देखिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी कैप बन के तैयार हो गई है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। एयर फ्लैप बनाने के लिए भी कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, इसी तरह से बन गए हैं। और ये बहुत ही बेसिक सी कैप है और इसको अगर आप बनाना सीख लेते हैं तो इसमें बहुत सी वेरिएशन आप कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से एक गोल से कान बना के लगा लें तो वो एक कैटी कैप बन जाएगी। तो इस तरह से इसमें बहुत सी वेरिएशन मतलब आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी कैप का पैटर्न बहुत आसान लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।